क्या ये एब्स हैं? वाह वाह, देखो इनके मसल्स को, माशाल्लाह। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ चलो, अब सर नीचे करो और झुको। अब मेरे दामाद ने पहन लिया। कभी कभी तो आपको अंडरशर्ट पहनना ही चाहिए। हाँ, अब इसको पहनो। अब से मैं ख्याल रखूंगा, शुक्रिया। हाँ, अब बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो ना। चलो अपनी मंगेतर को काम पे ले जाओ, हैंडसम लग रहे हो। मैं अपनी मंगेतर को लेकर जाता हूँ। चलो ऑफिस चलते हैं, देर हो रही है। चलो जल्दी आ जाओ, चलते हैं। सुनो, मैं? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो मैं समझ नहीं पा रही। मलिका, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। मेरी अम्मी और बाकी घर वाले यहाँ आ गए हैं और वो मुझे तुम्हारी माँ की कोई परवाह नहीं। जायची तुमसे लिखे नहीं जाते, इसके अलावा तुम दीवा के पीछे जाती हो और हॉस्पिटल के चक्कर लगाती हो। आखिर ये सब क्या है? तुम खुद को समझती क्या हो आखिर? मलिका, मलिका? हाय, मेरा नाम मलिका है। हाँ, अच्छा तो वो बात कर रही हैं आप। और क्या मुझे क्या कहना चाहिए? ओहो, वो तो वाकयात। कहो ना, क्या हुआ? उसने दोबारा क्या किया? या तुमने दीवा को ढूंढ लिया? ओ, काश कि हम ये कर पाते नूर मैम, लेकिन मैं कौन होती हूँ दीवा को तलाश करने वाली? मैं तो यहाँ कोने में बैठकर उंगलियां चलाती हूँ सारा दिन, कट 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 कट। इन बेवकूफियों के साथ तो मैं सिर्फ हॉरोस्कोप ही बना सकती हूँ। दीवा जैसी हस्ती को मैं कहाँ ढूंढ सकती हूँ? हाँ, तुम जानती हो, ऐसा करो, जायचे पे थोड़ा तबसरा करो और अब खबरों के पीछे भागना छोड़ दो। तुम समझ गई? अरे तहसीन, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। क्या ये वर्कशॉप सच में इतनी अच्छी होती है कि खवातीन आती हैं? यकीनन। जगह भर जाती है और सारे एक दूसरे को देखने के लिए गिरते पड़ते रहते हैं। यहाँ आओ डियर। मैं बताता हूँ क्या हुआ। असल में जबकि तुम उसकी नकली की मंगेतर हो, उसकी तरफ और कदम उठाओ। यार तहसीन, मोहम्मद मेरी तरफ देखता भी नहीं है। वो ऐसा क्यों करता है? मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चलोगी? कहाँ, वर्कशॉप के लिए? अरे नहीं तहसीन, मेरा मतलब है कि ये काम कर रहा है, मुझे इससे अच्छा फीडबैक मिलता है। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि दीवा को जाके बताते हैं। दीवा को खुद अपने प्यार से जान छुड़ानी चाहिए। वो अपने आप को खत्म करने जा रही थी। हाँ, उनको जरूरत है वर्कशॉप की। पहली बात तो ये कि वो औरत तुम्हारी वजह से गिर गई, जानती हो ना। और दूसरी बात, दीवा मेरी किताब पहले ही पढ़ चुकी है। और हाँ, एक और बात, उसे वैसे इल्मे नजूम पर यकीन था ही नहीं कभी। उसने अपनी प्यारी को नहीं छोड़ा, वो मेरा सर फोड़ रही थी। रुको जरा रुको, दीवा हॉरोस्कोप पे यकीन रखती है क्या? पहले तो वो चीखी और उसने कहा कि इल्म नजूम कभी झूठ नहीं बोल सकता। यकीन रखती है वो। हाँ तो ठीक है फिर। ठीक है, मैं भी मानती हूँ खुफिया क्वांटम थ्योरी वगैरह, एनर्जी, यूनिवर्स, चेंजेस ऑफ यूनिवर्स। मैं मानती हूँ, मैं ये सब कुछ मानती हूँ। अल्लाह, ये पत्थर से बना इंसान भी मेरा मंगेतर बन गया। नकली ही सही, लेकिन है तो मेरा। हाँ ऐसे ही है। हाँ मुझे गुलाब वैसे भी ज्यादा पसंद नहीं है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इसे हटाओ। तुम क्या कर रही हो? कैसे हो तहसीन? हाँ ठीक हूँ मैं। और तुम अपना नहीं बताओगे? अरे इल्कनूर आ गई।
बाद में मिलते हैं। मुझे अभी तक नहीं पता कि मैंने क्या किया, फिर भी माफी चाहता हूं। मोहम्मद, तुम बहुत खुश मिजाज हो। मुझे मत बताओ कि दीवा कहाँ पर है। तुमने मुझे शाम में छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं की। बस इसी बात पर खफा हूँ तुमसे। अच्छा ठीक है, हो गई गलती, मसरूफ था काम में, लेकिन तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे प्यारी लग रही हो आज। तुम भी। चलो आओ, तुम मेरे साथ आओ। इनको देखने से बेहतर है कि चलते हैं। यार तहसीन, मैंने ये सब कुछ पहले भी बहुत बार देखा है, लेकिन अब मैं समझ नहीं पा रही कि ये मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। चलो चलो। अगर इतनी सारी खूबसूरत औरतें एक साथ इकट्ठी होकर बैठे तो सारे मर्दों का दिल खतरे में पड़ सकता है। ओह मेरे अल्लाह। लेकिन आदमी को इस तरह मुतासिर करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। बस बस। और इसके बुनियादी उसूल, कोई भी मर्द कभी भी ये नहीं चाहेगा कि एक शानदार औरत उसके दिमाग पर सवार हो जाए और उसी औरत से वो फिर शादी कर ले। वो चाहता है कि एक शानदार औरत तब उसके दिमाग पर हावी हो जब वो उसके साथ सोता हो। उसके बाद उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस शानदार औरत के साथ सोने का सोच रहा है। इसके अलावा उसके लिए और कोई मायने नहीं, क्योंकि वो सोने का सोच रहा है। आप समझ तो गए ना? असल में उस मर्द के लिए बस एक ही चीज मायने रखती है, और वो है औरत का सांस चलना। वैसे खराब लग रहा है, लेकिन यही सच है। इसका मतलब है, अगर आप चाहती हैं कि मर्द आपसे प्यार करे तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए, वरना आपको सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं करना है। याद रखिए, अगर सांस लेने के अलावा और कुछ है तो वो क्या है? मारो और वहां से भाग जाओ फौरन। हिट एंड रन। मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत होगी, क्योंकि तमाम मर्द शिकारी हैं। कोई भी मर्द हो चाहे उसने किसी औरत का पीछा ना किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिहाजा हिट एंड रन। और जब इसके बाद उनका आपके बिना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, काम हो गया। जाने दो, उन्हें जाने दो जब उनको लगे कि आपको पकड़ लिया। तो अब सब एक साथ किस तरह मारने के बारे में बात करेंगे। सर एक्सक्यूज मी, लेकिन मेरा पहले एक सवाल है आपसे। जन्नत भाई, बोलिए। अगर किसी को शौहर चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? यानी आपके मशवरों की क्या सक्सेस है? कोई गारंटी देंगे? समझा नहीं मैं। कैसे समझाऊं? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मुझे शौहर ना मिला तो क्या आप मेरे पैसे वापस कर देंगे? देखिए मिस, हम यहाँ तिजारत नहीं करते बिल्कुल भी। हम उन लोगों को बस एक राय देते हैं जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली। अगर उसमें आपको दिलचस्पी है तो मैं डॉक्टर बनकर उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ मैडम। माय गॉड, देखिए मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कुंवारी हूँ। मेरा भी एक सवाल है। जी बोलिए।
सुन रहा हूँ, आप भी अपना सवाल बता दीजिए। दरअसल मैं अभी अकेली नहीं हूँ और बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी एक दोस्त है जो कि किसी से मोहब्बत करती है, लेकिन बदकिस्मती से उस आदमी की मंगनी हो चुकी है और मेरी दोस्त सिर्फ उसी के ख्वाब देखती है और उसकी जिंदगी में इसके सिवा कुछ नहीं है। और ये बात मेरी दोस्त के लिए किसी अफसोस से कम है क्या? उसे क्या करना चाहिए, आप बताइए, आखिर क्या करे वो? अगर वो उससे मोहब्बत करती है तो वो ख्वाब देखना बंद कर दे और अमल में लग जाए फौरन। बता दीजिएगा अपनी उस दोस्त को। तो बात ये थी कि हिट एंड रन। सलाम। सलाम। कैसी हो बताओ? मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ गई थी? मैं तहसीन के साथ एक वर्कशॉप में थी। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो सोचा सलाम कर लूँ मैं। आप कैसे हैं? ठीक हूं। वैसे इससे पहले कि तुम घर जाओ, ये तुम्हारे लिए। चिल्ला क्यों रही हो? मजाक? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। नहीं चाहिए तुम्हें? अच्छा ठीक है। खैर, अब जा सकती हो तुम। और हाँ, एक बात कहना चाहती थी। क्या मैं दीवा से बात कर सकती हूँ? मैंने वो नहीं किया जो वो चाहती थी। माफी मांगनी है। ठीक है। और मलिका, घुंघरियाले बाल। वो प्यारे से मामले पर मशवरा कर रही हैं। अब मैं उनकी क्यूटी को शुरू करने वाला हूं। उम्मीद है कि इन्होंने किसी को भी अपने पीछे नहीं लगाया होगा। चलो एक बार फिर से मुझे क्यूटी बुलाओ ना तुम मेरी जान। मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि तुम होठ हिलाओ और मुझे क्यूटी के नाम से पुकारो। होठ हिलाऊं? मुझे इस तरह से मत देखो, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानूंगी। मैं सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम कितने बड़े चीटर हो। अरे तुम ये नहीं कर सकती बिल्कुल। मैं ऐसा जरूर करूंगी और तुम्हारी बीवी भी सुनेगी। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं थक चुकी हूँ अब हयाती। मैं एक नहीं सुनूंगी, तुमने मुझे पागल कर दिया है। रुको डार्लिंग, तुम मेरी वजह से पागल नहीं हो सकती। रुक जाओ परी। अपने हाथ दूर रखो मुझसे हयाती। ओ, तो इन्होंने अपने साथ तुम्हें मिला ही लिया। हाँ, वैसे भी एक शैतान के साथ उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खुश आमदीद। दीवा मैम, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं आपको सब समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने तुम्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया है, लेकिन मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने शैतानों की पैरवी की और मुझे धोखा दिया। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हैं? आपको दिखता नहीं कि वो कितनी शर्मिंदा है? मुझे वाकई अफसोस है। हाँ तो होना भी चाहिए। अफसोस कैसा? इसने खुद ही तो खुद को शैतानों के हाथों बेच दिया था। पशेमानी किस बात की? सच में ये बहुत खूबसूरत है, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है ये। पता नहीं तुम इतना क्यों सोच रहे थे।
दरवाजा खोलो, पुलिस है। भागो, पुलिस आ गई है। अरे वाह, किस्मत तो मेरे कदमों में आ गई है। पुलिस मैन, मेरी मदद कीजिए। अरे नहीं, चुप हो जाओ परी। दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे क्या पता भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। दरवाजा खोलते हो या अंदर आ जाए। उनसे क्या कहना है? वाह तहसीन, जाओ एक काम करो, उसे चाय भी पेश कर दो। सोचो कि अब करेंगे क्या। एक मिनट रुको, दीवा मानती है हॉरोस्कोप को? वैसे वो कहती है कि इल्म नजूम कभी भी झूठा नहीं हो सकता। यकीन है उन्हें। मुझे मिल गया। तहसीन, जाओ दरवाजा खोलो और उन्हें वहीं रखना। मोहम्मद, तुम्हें कंप्यूटर या फिर टैबलेट चाहिए, और मुझे इंटरनेट अभी इसी वक्त। हाँ? इंटरनेट चाहिए मुझको। लेकिन क्यों? क्यों क्या कैसे मत पूछो अभी। ठीक है, मेरे साथ आओ। मैडम, क्या आपको यहाँ जबरदस्ती लाया गया है? ये लो। जेमिनी आज एक बहुत अहम फैसले के किनारे पे है। क्या ये सच है? एक मिनट रुकिए। अगर उसने अपने महबूब का राज दूसरों को बताया, बताइए मैडम। अरे एक मिनट रुकिए। उसे मरकरी का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसीलिए उसे बहुत एहतियात की जरूरत है। मैम, हाँ बोलिए। बराए मेहरबानी हमें जवाब दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आपको जबरदस्ती रखा है? नहीं डियर, कोई परिहान को कैसे अपने पास रोक सकता है? मेरा भी आखिर सोसाइटी में एक मकाम है। पुलिस ऑफिसर, प्रेस मुझे रोक लेती है, इसलिए मैं डॉक्टर की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने घर में रखा। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद है और मैं इसका चचा हयाती चिरान हूँ। आपने खुद ही सुन लिया कि हमने प्रेस की वजह से एहतियात की हुई है। मुझे यकीन है कि आप मामले की नजाकत को समझेंगे। सॉरी, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। असल में हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। मैडम। हाँ। मैं आपको देखूंगा। इजाजत चाहूंगा। शब्बा खैर। गुड नाइट। ये लो। मोहम्मद, देखो लड़के, ये लड़की खूबसूरत और होशियार है। एक बात फिर सोच लो उसके बारे में, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अंकल, मैंने अभी क्या कहा? चलो कुछ बात कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे साथ आने में कोई मसला नहीं होगा। हाय, तुम भी ना। आओ इधर, इधर आओ। मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं भी आती हूँ। तुमने हमें बहुत सारी परेशानियों से बचा लिया है। कर ली। मोहम्मद, एल्कनूर, यहां पर क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? ये रिंग तो मलिका के हाथ में क्या कर रही है?
साहब